दीपावली मतलब जगमग रोशनी, मिठाइयाँ, पटाखे और आतिशबाजी, यानी भारत का सबसे बड़ा त्योहार। हर हिंदुस्तानी चाहे बच्चा हो, बड़ा या फिर बुजुर्ग, पूरे उमंग के साथ ये त्योहार मनाता है। श्री राम के घर लौटने की खुशी में देश के कोने कोने में जश्न मनाया जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों से दीपावली आते ही पटाखों से प्रदूषण पर रण छिड़ जाता है। दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर बहस गर्म होती जा रही है। खास तबके जिन्हें सुर्खियों में रहने का शौक है, नो पटाखे की अपील करने लगते हैं और कई जगहों पर पटाखों पर प्रतिबंध तक लगा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि टारगेट पर सिर्फ हिंदू त्योहार ही क्यों? कुछ यही पूछ रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री इसे षड्यंत्र बता रहे हैं। उन्होंने पटाखे पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा, ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। दीपावली आते ही पर्यावरण की चिंता सताने लगती है। वातावरण के बारे में पता हो या नहीं, लेकिन ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और पटाखों के साथ प्रदूषण के नाम पर बहस छिड़ जाती है। सनातनी त्योहारों पर दोहरा रवैया अपनाने वाले, सियासत करने वाले लोगों को मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया है, ये सुन लीजिए। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे, वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है, और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के नाम पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों में पटाखों पर बैन लगाकर इसे रोका जा सकता है या फिर यह साजिश के तहत किया जा रहा है? दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन डस्ट से है, मिट्टी से है। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के धुएं से है, लेकिन 10 सालों में इस सरकार ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि एक वर्ग विशेष को खुश करना है तो हिंदुओं पे आप पाबंदियां लगा दो, लेकिन जब ये खुद जमानती त्योहार से छूट के आते हैं तो वो सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के तीज त्योहार की दुश्मन है। ये जितना चाहे 3 महीना और बचे हैं, प्रतिबंध लगाना हो लगा लो। जैसी भारतीय जनता पार्टी आएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे मध्य प्रदेश में दिवाली होती है, जैसे हरियाणा में दिवाली होती है, वैसे ही दिल्ली में दिवाली होगी। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पिछले महीने 13 सितंबर को जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। बहरहाल आतिशबाजी और प्रदूषण के जंग में अपनी सलाह लिए फिल्म स्टार भी कूद पड़े हैं। ज्ञान दिया जा रहा है, दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ जाएगा। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। मुझे नहीं लगता कि पटाखे फोड़ना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। आई ऑलवेज गिव इट एन ओल्ड एज होम और अडॉप्शन होम और अनाथ आश्रम, सो आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। लेकिन सवाल ये है कि ज्ञान सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों निकलता है, बाकी धर्मों के त्योहारों पर जुबान क्यों सिल जाती है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ एक दिन के लिए पटाखों पर बैन लगाकर प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है? तो क्यों ना इसे डबल स्टैंडर्ड माना जाए?